इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 to +π/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं -π, π, 0, 1। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल -π/2 to π/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन x dx. This will be equal to इंटीग्रल -π/2 to π/2 टू 0 ले लें, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। -π/2 to 0 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन x, और इधर हो गया dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन x dx। इसमें फर्स्ट पार्ट में अगर x को हम -x से रिप्लेस कर लें तो dx माइनस dx हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं फिर इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, यहाँ साइन -x आएगा जिसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन x, और इधर पूरा हो गया ये dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन x dx। अब इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट हम ले सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -x और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 0 to π/2। This will be equal to integral 0 to π/2 integral value of -x plus integral value of x। इसको भी बल्कि हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये π/2 के बजाय हम इसको ले लें 0 to 1 प्लस यहाँ dx लिख सकते हो, dx प्लस इंटीग्रल 1 to π/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -x प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x dx। बिल्कुल इसी तरह से ये हम दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें माइनस साइन चाहे हम कॉमन ले सकते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पहली वैल्यू आएगी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ माइनस साइन x, और ये आएगा प्लस का इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन x, और होल के इनटू में dx।
दिस विल बी इक्वल टू 0 to 1 के बीच में ये माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स की 0 to 1 के बीच में हो जाएगी 0। तो हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1, ये वैल्यू -1 हुई और ये वैल्यू 0 हुई, dx प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, यहाँ हम -1 ले रहे हैं और ऊपर वैल्यू है π/2, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 1 रहेगी, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -x -2 होगी। तो इसको हम कह सकते हैं -2 + 1 dx माइनस इंटीग्रल, अब इसमें देखें ये यहाँ साइन x है, साइन 0 0 होगा और साइन π/2 1 होगा, तो ये -1 हुआ। 0 to 1 है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमें लेनी है, तो इंटीग्रल वैल्यू रहेगी इसकी -1। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ये वैल्यू क्या हुई -1 और ये वैल्यू क्या हुई, दिस विल बी इक्वल टू +1। साइन x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू 1 होगी, 1 इसकी वजह से हुआ साइन π/2 और ये है 0, तो 0 से और 1 के बीच इसकी वैल्यू 0 रहेगी। और यहाँ अगर इसको हम रखें तो -1 और 0 रहेगी, तो ये आना चाहिए हमारा प्लस का 1। अब ये वैल्यू क्या होगी x लिमिट रखेंगे तो -1 हो जाएगा, चूँकि -x प्लस इसकी वैल्यू, ये भी -1 है, ये वैल्यू होनी चाहिए 1 - 2, ये -2 होना चाहिए, ये 1 हुआ, ये 0 - 1, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं -1, -1 का इंटीग्रल हो जाएगा x 0 to π/2, इसमें था 0 to -1, यस 0 to π/2, ये 1 to π/2 वाले में 1 to π/2 था, ये हमारा है π/2। दिस इज 0 और दिस इज -1, ये वैल्यू 0 रहेगी, -1, यस। तो ये वैल्यू हुई -1 और इसमें इसको करेंगे तो ये -1 आएगा, -1 dx -x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -π/2 और इधर है ये 1, ये है हमारा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं -π/2 + 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारा π/2। π/2 से π/2 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म,
इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई कुल मिला के 0। और 0 कौन सा ऑप्शन है? 0 इज द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट gt इक्वल टू इंटीग्रल -π/2 to +π/2 cos π/4t plus fx dx where fx equal to log x plus under root x square plus 1 x belonging to r, then which one of the following is correct? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इस 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम पहले ये लेके चलते हैं fx। वी टेक fx इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वेयर प्लस 1। देयरफॉर, या दिस इम्प्लाइज भी हम कह सकते हैं, this implies f minus x equal to log minus x plus under root x square plus 1। माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। therefore fx plus f minus x equal to log x plus अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस log माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू log, ये सम है इनका, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में प्लस 1 माइनस एक्स। और दिस विल बी इक्वल टू लॉग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इक्वल टू log 1। और log 1 क्या होगा? 0। देयरफॉर, या दिस इम्प्लाइज भी कह सकते हैं, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसको हम कह लेते हैं नंबर 1। अब हम लेकर चलते हैं gt। हमें gt दिया हुआ है, we have gt equal to integral -π/2 to π/2 cos π/4 t plus fx plus fx and dx. This can be written as, या therefore करके हम लिख सकते हैं g1, t को 1 रख लें, चूँकि रिलेशन हमें g1 और g0 में निकालने। तो g1 will be equal to integral -π/2 to π/2 cos π/4 प्लस fx dx। और इसको क्या लिखा जा सकता है? इसमें cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल -π/2 to π/2 cos π/4
cos fx माइनस sin पाई बाई 4 sin fx dx. दिस विल बी इक्वल टू cos पाई बाई 4 1/√2 होगा, sin पाई बाई 4 भी 1/√2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यहाँ रहेगा cos fx dx माइनस 1/√2 इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन fx dx. अब f माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल है, यानी ऑड फंक्शन है fx. साइन भी ऑड फंक्शन होता है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वैल्यू, ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, और gt में अगर हम t को 0 रखें तो वो वैल्यू आएगी इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 cos fx, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 g0, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये इंटीग्रल. ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज g0 इक्वल टू √2 g1, या √2 को हम उधर ले जाते तो √2 g1 इक्वल टू g0. ये हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हुआ. ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड. वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू.